अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा अमेज़ॉन होलसेल FBA का लेक्चर 3 है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कैसे हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और अमेज़ॉन की इनबाउंड सर्विस को यूज़ करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिपमेंट करनी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेटेड रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपके पास एक प्रोडक्ट हंट होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए जो आप लिस्ट करें अमेज़ॉन से। ठीक है, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट जो है लिस्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, इसमें ऑफ़र्स हैं, इसमें लिस्टिंग हुई हुई है। अच्छा, तो काफ़ी बार ये प्रॉब्लम भी आती है कि हम लोग जब लिस्टिंग करते हैं तो बाद में कुछ अरसे के बाद जो है हमें एक वायलेशन का मैसेज आ जाता है कि आपने प्रॉपर्टी वायलेशन की है। उसकी वजह क्या होती है? फॉर एग्जांपल आज बंदे ने जो है एक किसी बंदे ने जो है ये प्रोटेक्टर जो है वो लिस्ट किया है जेनरिक करके। कल वो बंदा इस प्रोडक्ट का अपना ब्रांड रजिस्टर करा लेता है, तो ब्रांड रजिस्टर कराने के बाद वो बंदा क्या है, जितने भी सेलर्स हैं उन सब पे केस कर देता है, मतलब ये मेरी प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है। दूसरा ये होता है कि कई बंदे जो है नहीं भी तंग करते अगर आप उनके साथ मी टू हो जाते। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि फॉर एग्जांपल इस बंदे ने 31 रियाल का अगर ये प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, स्क्रीन प्रोटेक्टर, तो दूसरा बंदा 40-50 का बेच रहा है, तो ये इसकी एक किस्म की मार्केटिंग भी हो जाती है कि भाई अब कोई बंदा 40 का थोड़े लेगा अगर आप 31 का बेच रहे हो। तो इसकी एक मार्केटिंग हो जाती है कि कस्टमर का एक माइंड होता है ना कि ये चीज़ दूसरे लोग कितने की बेच रहे हैं, तो आप देखते हो कि यहाँ जाके तो देखते हो कोई किसी ने जो है कितने का लगाया है, किसी ने कितने का, इसने इतना सस्ता क्यों लगाया। अब आप लोग ये बोलेंगे कि यार ये 19 का लगा, ये 31 का, ये फ्री शिपिंग दे रहा है और ये 12 रियाल डिलीवरी के ले रहे हैं, तो समहाउ प्राइस सेम ही हो जाती है। तो अमेज़ोन ने इसको बाय बॉक्स दिया हुआ क्योंकि ये FBA कर रहा है। बाकी जो हैं वो जो FBA कर रहे हैं लेकिन वो डिलीवरी ले रहे हैं, तो शुड बी यू हैव फ्री डिलीवरी, देन आपको बाय बॉक्स मिलता है। ठीक है, तो हम ब्रांड से कांटेक्ट कैसे करते हैं? अगर हमने किसी ब्रांड से कांटेक्ट करना हो तो यहाँ पे आप वापस आपको जाके दिखा देता हूँ, या ये ब्रांड नॉट ब्रांडेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने ये जो सेलर है हमने उससे कांटेक्ट करना होता है ना, तो यहाँ पे सोल्ड बाय ये लिखा हुआ है ना, इस पे आपने इसको क्लिक करना है और आपने यहाँ पे क्वेश्चन करना है, आज का क्वेश्चन। तो आप इस सेलर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब आप इससे कुछ अपील कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है रिस्टार्ट चैट कर सकते हैं, मैसेजिंग असिस्टेंट है, और एन आइटम फॉर सेल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप इस तरह जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो वापस चलते हैं हम अपने इसमें सेलर और इसको लिस्ट करते हैं। यहाँ पे जाएंगे नीचे, हम इसका ले लेंगे ऐसे नंबर, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इन्वेंटरी में ऐड अ प्रोडक्ट, और इसको सर्च करेंगे तो ये सेम प्रोडक्ट आ गया। हम कंडीशन न्यू, सेल दिस प्रोडक्ट, और आप ना उस बंदे पे केस नहीं कर पाओगे क्यों, जिस बंदे ने आपने अगर फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ जेनरिक में रख के सेल कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी दूसरे बंदे पे केस करो जो सेम आपकी चीज़ को कॉपी करके सेल कर रहा है। क्योंकि लिए अमेज़ोन पे जब आप उस पर जो है वायलेशन का लगाओगे भी, तो फिर अमेज़ोन क्या बोलेगा, ठीक है भाई आप क्या करो, मुझे इन्वॉइस भी दे दो। तो अगले बंदे ने अगर इन्वॉइस दे दी तो फिर केस क्लोज हो जाता है। तो उसका हल एक ही होता है कि आपकी ब्रांड रजिस्ट्री होनी चाहिए, या उस प्रोडक्ट से आपको निकल जाना चाहिए जहाँ पे कोई भी बंदा लिस्टिंग कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे सेलर एसक्यू में आप अपना अपना नंबर देंगे, ये आपके पास ही रहेगा, आपने लोवेस्ट प्राइस अपनी रखनी है। ठीक है,
अगर आप FBA कर रहे हो तो आप उस हिसाब से प्राइस रखनी है कि इसमें एक्टिव रहना पड़ता है आपको। जैसे कि इस बंदे ने 31.5 का लगाया है, तो आप क्या करो, आप भी 31 और 20, ठीक है, इस तरह कंपटीशन करते रहना। 10 सेंट बढ़ा दिए, कम कर दिए, 1 सेंट बढ़ा दिया, तो बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो कम से कम आपके पास 15 प्रोडक्ट होने चाहिए, नहीं तो उससे ज़्यादा हों तो अच्छा है, ठीक है। 50 वो आपके प्रोडक्ट हंटिंग पे, सेलर रैंक और सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन FBM वालों के लिए, जिन्होंने खुद शिप करना होता है या अमेज़ॉन ईजी शिप जो है यूज़ करते हैं। दूसरा ऑप्शन FBA वालों के लिए, वो सिलेक्ट करने के बाद हम सेव एंड फिनिश, तो इस विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स टू शो अप ऑन योर इन्वेंट्री। हाँ सॉरी, ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देता हूँ, सेव एंड फिनिश। तो एक दफ़ा आपने सेलर एसक्यू अगर यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही, तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे अपनी पर शिपिंग प्रिपेयरमेंट, जिसको आप कह सकते हैं शिपिंग हम प्रिपेयर करेंगे अपनी, ठीक है। अब इनबाउंड वर्कफ्लो आ गया और यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, ठीक है। ये याद रखें, अगर आप अपने सप्लायर के पास से भेज रहे हो सामान, तो यहाँ पे आपने शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस लिखना है, और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऐड न्यू एड्रेस। तो इस एड्रेस पे आपने जो है अपने सप्लायर का एड्रेस डाल देना जहाँ से चीज़ें आएंगी। समझ रहे हैं बात को? सॉरी। तो चूँकि हमारे पास एक ही कलर है, एक ही वेरिएशंस हैं, तो हम जो है केस पैक्ड आइटम यूज़ करेंगे। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन प्रोटेक्टर ब्लैक है, मिसाल के तौर पे वाइट आ जाता है, ग्रीन आ जाता है, ब्लू आ जाता है, मतलब समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे होता नहीं वैसे प्रोटेक्टर, तो वेरिएशंस आ जाती हैं। तो आपको वेरिएशन आप अगर एक ही डब्बे में डाल के भेज रहे हो तो अमेज़ोन को बताना है कि मैं एक डब्बे में डाल के भेज रहा हूँ। मोस्टली अच्छा तरीका यही होता है कि एक वेरिएशन यानी एक रंग एक डब्बे में, दूसरे रंग का वही चीज़ दूसरे रंग की हो तो दूसरे डब्बे में। तो कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान, और यहाँ पे आने के बाद यूनिट पर केस, एक डब्बे में कितने पीसेस, 50 होंगे एक, और आपने जैसे आप उसको करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। फिर आपने नीचे आना है और कंटिन्यू हु प्रिपेयर सेलर, ठीक है, कंटिन्यू। यहाँ पे आने के बाद आपके पास 50 पेपर का प्रिंट लेबल आ जाएगा, सही है, डाउनलोड हो जाएगा। आपने उसको जो है प्रिंट करना है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसके लिए प्रिंटर वगैरह, देखें आप जो है आप जरीर बुक स्टोर पे जाएंगे तो आपको स्टिकर पेपर्स मिल जाते हैं, ठीक है। वो आप स्टिकर पेपर ले लें आप बल्क में अपने पास, क्योंकि आप इन फ्यूचर काम करेंगे, जब आपके पास पैसा जमा हो जाए तब जाके आप प्रिंटर ख़रीद लें। और ऐसे स्टूडियो ले जाए, नहीं तो आपके कोई दोस्त वगैरह भी होंगे जिनके पास प्रिंटर पड़ा होगा छोटा मोटा, सही है। तो फर्स्ट पेपर आपने A4 की शीट में रख के, वो वाला जो आप लाएंगे ना स्टिकर वाला पेपर, वो पहला पेपर A4 की शीट में रख के आपने इस चीज़ को प्रिंट कर देना। आपने यहाँ से आप अगर कंट्रोल P करेंगे तो आपको प्रिंटर का ऑप्शन आ जाता है, और मेक श्योर आपका पेपर पहला वाला पड़ा हो उसमें। तो ये चीज़ प्रिंट होके आ जाएगी। आपने अपने नाइफ उससे कैंची से काट के, सीज़र से काट के जो है आपने उस पर एक एक प्रोडक्ट पे, एक एक प्रोडक्टर का जो बॉक्स है उस पर आपने इसको लेबल कर देना, ये एक एक, ठीक है। ये कर दिया। और अगर आप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सप्लायर के थ्रू, तो यही चीज़ आपने क्या करनी है, सप्लायर को ईमेल करनी है। एक ये चीज़ हो गई, और एक आगे चल के हमें वो मिलेगा क्या, बॉक्स लेबलिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास कि जद्दा 3 में या जद्दा के वेयर हाउस में जाएगा, और जो है आगे अप्रूव, और यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने
शिपमेंट का नेम लिख लेना है, ये रेफरेंस के लिए होता है। तो दोबारा एक एक चीज़ को यूज़ नहीं करना, जैसे मैंने अभी FBA 1 लिख दिया है तो नेक्स्ट टाइम मैंने FBA 2, 3 इस तरह लिखना, ये आपकी रेफरेंस के लिए आपको याद रहे, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारी उन्होंने सारी चीज़ें बोल दी, तो वर्क ऑन शिपमेंट करेंगे हम। और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है और ये जो है एड्रेस है जहाँ पे अमेज़ोन को हमारी चीज़ जाएगी, ठीक है। तो चूँकि हम FC अपॉइंटमेंट को नहीं चूज़ करेंगे, हम करेंगे इनबाउंड एक्टिव सर्विस, वो पहले की जाती है लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है, ये हो भी जाएगा तो कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्मॉल पार्सल डिलीवरी SPD, मीन्स कि आपके पास अगर एक बॉक्स है खाली जिसमें 50-60 पीसेज, जो चूँकि अब हम जो भेज रहे हैं 2-4 बॉक्सेस हैं, तो आपने ये ऑप्शन करना है। अगर आपके पास मोर देन 1000 प्रोडक्ट जा रहा है या जिसका वेट 68 kg के बराबर हो या ज़्यादा हो, तो आपने लेस देन ट्रक लोड ये करना है। कैरियर में आप अदर रखें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अदर रख सकते हैं आप, एरामैक्स रख सकते हैं, इस ऑल अप टू, ये कोई बहुत बड़ा इशू की बात नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हमारे पास एक ही बॉक्स है, फिर आपके पास बॉक्स का वेट होना चाहिए, उसकी डायमेंशन, साइज़, लेंथ, हाइट, ठीक है, जो भी है उसका वो सारा होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें जो है पेपर बोल रहा है, ठीक है। ये प्रिंट बॉक्स लेबल, अब हमारे पास बॉक्स लेबल का प्रिंट आ जाएगा, ये वाला, ये हमारा जो है उसमें अटैच होगा। कहाँ पे अटैच होगा? अपने बॉक्स के ऊपर, जो बॉक्स हम प्रिपेयर करेंगे ना इस प्रोटेक्टर के लिए, उस पर अटैच होगा। और इन केस आपका, अगर आप सप्लायर के पास से भेज रहे हो तो सप्लायर का एड्रेस जैसे आपने शुरू में ऐड किया होगा तो उसका शो हो रहा होगा, तो उसको आपने ये शीट भेज देनी है। तो जितने बॉक्सेस होंगे वो उसको प्रिंट कर लेगा और भेज देगा। जितने बॉक्सेस होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने एक बॉक्स सेलेक्ट किया था, तो अगर हम यहाँ पे 3-4 करेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास बॉक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा तो कंप्लीट शिपमेंट, हम इसको क्लिक कर देंगे तो हमारी शिपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अब FC अपॉइंटमेंट कब ली जाती है? ये तब ली जाती है FC अपॉइंटमेंट, उससे पहले क्या क्राइटेरिया कि आपकी यहाँ पे अमेज़ॉन रेफरेंस ID आएगी। जब आप कंप्लीट शिपमेंट कर देंगे ना नीचे जाके, तो आपकी ये आ जाएगी अमेज़ॉन रेफरेंस ID, ये विद इन हाफ आवर के अंदर अंदर, उससे पहले ही आ जाती है। तो ये आने के बाद आप FC अपॉइंटमेंट लेंगे। FC अपॉइंटमेंट क्यों लेनी होती है? जब आप या तो अमेज़ॉन का वेयरहाउस आपके एरिया में है या आप उसके करीब हो, आपके पास कार है, आप अवेलेबल हो के उसको जाके दे सकते हो, तो उस टाइम पे आप अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट आपने विद इन 1 मंथ के अंदर जब भी लेनी हो, जिस हिसाब से भी लेनी हो, तो वो जाके ले लें, ठीक है। ये था हमारा प्लान कि हमने इस तरह कैसे करना है। अब हमारा आ जाता है कि कैसे हमने जो है उसको फ़ोटो को चेंज करना होता है। तो हमने मैनेज FBA इन्वेंट्री में अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो एडिट के ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा मैनेज इमेजेस, और यहाँ पे जाके हम इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इमेजेस हैं हमारे पास, और कुछ को हम चेंज नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि वो लिखा हुआ मैंने मल्टीपल सेलर सेम द प्रोडक्ट थ्रू अ सिंगल डिटेल पेज, वी कंबाइन एंड प्रेजेंट द बेस्ट प्रोडक्ट डाटा टू इंश्योर कस्टमर गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, अगर काफ़ी कस्टमर इस चीज़ को सेल कर रहे हैं तो अमेज़ॉन उसी की फ़ोटो को रिकमेंड करेगा जिसकी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी होगी और जिसकी फ़ोटो की रेजोल्यूशंस अच्छी होगी। तो अमेज़ॉन के इमेज क्राइटेरियाज़ क्या होते हैं, वो आप अमेज़ॉन के ख़ुद वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे लिख दें अमेज़ॉन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज रिक्वायरमेंट में आपको वो बता देगा कि आपकी फ़ाइल किस साइज़ में होनी चाहिए, कितने उसका क्या पिक्सल्स होना चाहिए और क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें जो होती है DHLR से मिलती हैं। तो जो चीज़ आप अली एक्सप्रेस से कॉपी करोगे या अलीबाबा से करोगे वो नहीं होता। उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन होता है
कि आप जो जिस सप्लायर से बात करते हो उसको बोलो कि सर मुझे प्रोफेशनल फ़ोटो चाहिए, ठीक है, जो आप DSLR से खींचें, ये पिक्सल होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट हो, सारा कुछ। और यहाँ पे आके प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करके उनकी बैकग्राउंड की क्लीनिंग किया करें। क्यों आप लोग जो है फ्री प्ले स्टोर की ऐप यूज़ कर लेते हैं और दूसरी तो उसमें वैसी रेजोल्यूशन नहीं मिलती जो रेजोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो उसके लिए कैनवा प्रो है, कैनवा प्रो आप यूज़ करें, वो भी अच्छा है। और बहुत सारी फ़ोटोशॉप आपको मिल जाएंगी जो इस कामों के लिए यूज़ होती हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आप आके सारी डिटेल डिस्क्रिप्शंस और कीवर्ड्स वगैरह जो भी है अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चेंज करके आपने सेव एंड फिनिश कर देना, डेट्स इट। कुछ नहीं चेंज होते क्योंकि लिए अगर वो अगले वाले जिसके पहले थे उसका ज़्यादा अच्छा हुआ तो आपका वो चेंज नहीं करेगा, डेट्स क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हमने कैसे इनबाउंड सर्विस को एक्टिव करना है। तो लिस्टिंग करने से पहले आप ऐसे बेशक लिस्टिंग कर दें, ठीक है, लिस्टिंग करके छोड़ दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, इसमें आना है हेल्प में, और यहाँ नीचे आना है कॉन्टैक्ट अस। ये फ्री सर्विस है, अमेज़ॉन आपके घर से सामान लेके जाएगा। और आप बोलेंगे सर अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे, तो क्या होगा जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो ये आपको बाय ईमेल एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड भेजते हैं अमेज़ॉन वाले ईमेल के थ्रू, ठीक है, जो होता है FBA इनबाउंड सर्विस, ठीक है। तो वो जब आप यूज़ करते हैं ईमेल और पासवर्ड, उनकी वेबसाइट वो लिंक भी साथ में देते हैं, वहाँ जाके आपने प्रिपेयर करना होता है। प्रिपरेशन क्या करनी होती है, आपने प्रोडक्ट का डिटेल डालनी होती है, साइज़, डायमेंशन और टाइम स्लॉट, मतलब कब पिक करके जाएं, और फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं। तो मोस्टली जो मेरी नॉलेज में है अभी तक बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये अवेलेबल है, जैसे जद्दा, मक्का, मदीना, रियाद, और शायद जिज़ान हाइल का पता नहीं मुझे, लेकिन इनमें अवेलेबल होगा। लेकिन जो बहुत बैकवर्ड हैं, जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है या जहाँ पे ज़्यादा अपग्रेड नहीं है, वहाँ पे ऐसी सर्विस अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे इजी शिप नहीं है वहाँ पे अमेज़ॉन की इनबाउंड सर्विस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी इश्यूज़ हैं योर अकाउंट के बारे में, और प्रोडक्ट इन्वेंट्री के बारे में, और फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के बारे में, ठीक है। अदर FBA इशू में आप जाके यहाँ पे आप कंटेक्ट रीज़न, ये मेन सब्जेक्ट होता है, इसमें आपने लिखना है FBA इनबाउंड सर्विस एक्टिवेशन, ठीक है। और भी आपको यहाँ पे इनबाउंड सर्विस मिलेंगे तो काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन वो आर्टिकल्स हैं, उसके बहुत सारे वो चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपने ठीक है, ऐसा एक सिंपल सा मैसेज लिखना है, और एक प्रोफेशनल सा मैसेज लिख के आपने उनको भेज देना है। जैसे आप लिख देंगे, आपने जाके अटैचमेंट ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है अटैचमेंट, और आपने जो है इसको अपना नंबर डाल देना है, अपना ईमेल डाल देना है और सेंड कर देना है, ठीक हो गया। @cc का मतलब होता है कोई तीसरा बंदा डालना, ये वैसे आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है, ये चीज़ करनी होती है। तो आपको जब ईमेल आ जाएगा अमेज़ॉन का, आपको बता देगा अमेज़ॉन कोई चीज़ रेक्टिफायर करनी है, कहीं और रब्ता करना है, कॉन्टैक्ट अस सपोर्ट पे रब्ता करना है, तो वहाँ पे आपने जाके रब्ता करना है। और जब आपकी इनबाउंड सर्विस एक्टिवेट हो जाए तब आपने प्रिपेयर प्लान, शिपमेंट प्लान बनाना है। वो तो 1 मिनट में बन जाता है आपके सामने, कोई ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, एक विद इन मिनट्स ये चीज़ आपके सामने रेडी हो जाती है, ठीक हो गया।
अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन थे, जैसे वो मैंने आपको एक बता दिया कैसे आपने कांटेक्ट करना है ऑनर से, प्रोडक्ट ऑनर से। तो सेलर से हमने हम हमारा कांटेक्ट करने का एक यही तरीका होता है कि उसके जो सोल्ड कर रहा होता है, सोल्ड बाय, उससे जाके हम आस्क का क्वेश्चन, हैव अ क्वेश्चन फॉर शेरिडन। तो यहाँ पे हम उसका फ़ोन नंबर भी है, कस्टमर सर्विस फ़ोन, ठीक है। तो आप उससे रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो अमेज़ोन जो है आपसे खुद रब्ता भी करवा देगा। और ये इसका स्टोर फ्रंट आ जाता है जहाँ पे इसने जो चीज़ें अपनी लिस्ट की होती हैं। तो यहाँ पे उसने जेनरिक में क्या किया हुआ, ब्रांड वगैरह जो है नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें उसने जो है जेनरिक में लगाई हुई हैं। तो आप भी इसको कर सकते हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन मेक श्योर प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था कि कैसे हमने जो है रिपोर्ट करना होता है, तो वो जो होता है ना प्रॉपर्टी वायलेशन जो होता है, तो उसके लिए हम जैसे कॉपीराइट लिखते हैं तो उसके लिए हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, वो ब्रांड रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी। तो हम यहाँ पे जाएंगे तो रिपोर्ट ऑफ वायलेशन करेंगे तो हमसे वो बोलेगा कि आप अपना ब्रांड रजिस्टर करें, सबसे वेलकम टू ब्रांड रजिस्ट्री। और रिव्यू एंड टर्म्स एंड कंडीशन में जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास एलएलसी और पता नहीं करना है। तो वो एक लंबा प्रोसेस है। तो ऐसे मुश्किल होता है कि उनके लिए अमेज़ॉन इनवॉइस मांगता है अगर आप रिपोर्ट भी करते हो। तो दूसरा ऑप्शन यही होता है कि आप हेल्प में जाके सपोर्ट में यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, नहीं तो आप सेलर फॉर्म भी फुल कर सकते हैं। आप कैश लॉग में उनसे केस भी खोल सकते हो अमेज़ॉन के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ओके। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आई होगी, और मेरे जहन में जो इस वक्त था मैंने आपको बता दिया। कोई चीज़ आपको लग रहा है मिस हो रही है तो आप नीचे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, और हो सकता है आपको नेक्स्ट वीडियो में वो ऐड भी कर दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।